पौधा बोलता है, ये एक अजीब बात लगेगी आपको, लेकिन एक अंदर से फीलिंग आती है कि ये पौधा क्या कह रहा है। अगर हमारा कोई पौधा मर रहा है, डेड होने जा रहा है, तो हम ये ना सोचें कि डेड हो रहा है इसे उखाड़ के फेंक दें, बिल्कुल नहीं। जब वो डेड होने जा रहा है, अभी तो उसमें जान है। जब तक श्वास है तब तक आस है। ये एक बीकानेर में एक मिट्टी है बीकानेर की, उसमें कैल्शियम और सल्फर होता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चलो एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पे। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, बहुत ही यूनिक टॉपिक के साथ। एक बार फिर से मैं आ चुका हूँ मिस्टर विनोद जी के पास। सर नमस्कार। नमस्कार जी, कैसे हैं सर आप? ठीक हूँ, आप भी ठीक हैं? बहुत बढ़िया सर। लास्ट वीडियो जो सर के साथ हमने करी थी, इनके घर पे हमने विजिट किया था। 200 से ज़्यादा इनके पास प्लांट की वैरायटी है और 2000 से ज़्यादा प्लांट इनके पास हैं। सभी कलेक्शन हमने इनके दिखाए थे, वीडियो में कवर किए थे, जिस पे बहुत ही अच्छा रिस्पांस रहा है। 17,000 से ज़्यादा लोगों ने वो वीडियो देखी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके वो वीडियो भी ज़रूर देखना। फिलहाल सर से बात करते हैं कि सर लास्ट वीडियो तो काफ़ी अच्छी रही थी, आज की वीडियो में हमारे व्यूअर को आप क्या सिखाने वाले हैं? आज की वीडियो में मैं आध्यात्मिक तरीके से खेती कैसे हो सकती है ये बताना चाहता हूँ। आध्यात्मिक तरीके से हम खेती कैसे कर सकते हैं, तो आज की वीडियो फ्रेंड्स इस टॉपिक पे रहने वाली है। वैसे आप थंबनेल देख के भी समझ गए थे। तो सर आध्यात्मिक तरीके से हम खेती कैसे करें, ये तो मैं भी पहली बार सुन रहा हूँ। तो क्या डिफरेंस रहता है जो हम नॉर्मल खेती करते हैं और आध्यात्मिक तरीके से? दरअसल केमिकल की खेती है जिसे वैज्ञानिक खेती कहते हैं, और एक जैविक खेती है। ओके। लेकिन ये आध्यात्मिक खेती तीसरी तरह की है। तीसरी तरीके की है, ठीक है। इसमें पहले प्रकृति आई है ब्रह्मांड में, हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद मनुष्य आया है। ओके। तो आदमी को प्रकृति कंट्रोलिंग पावर जो है प्रकृति है। भगवान की कंट्रोलिंग पावर प्रकृति है। ओके। तो हमें प्रकृति से भगवान को जोड़ना है, ठीक है। तो प्रकृति को समझेंगे तो हम भगवान से जुड़ जाएंगे, और उससे हमने पौधे को जोड़ना है। ठीक है। तो सर ने आपको एक ओवरव्यू दे दिया है कि आज वीडियो कौन से टॉपिक पे है और किस टाइप की वीडियो रहने वाली है। अब डिटेल में ये वीडियो देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सर जैसे कि अभी आपने हमें बताया कि हम आध्यात्मिक तरीके से खेती और पौधारोपण दोनों ही चीज़ें कर सकते हैं, तो प्लीज़ हमारे व्यूवर्स को बताइए कि ऐसा कैसे पॉसिबल है? दरअसल अब तक जैविक खेती और वैज्ञानिक खेती दो तरह से खेती होती थी, लेकिन वैज्ञानिक तरीके से भी खेती हो सकती है। अब आध्यात्मिक है क्या, पहले तो ये समझना ज़रूरी है। आध्यात्मिक हम पूजा पाठ, मंदिर जाएं, गुरुद्वारा जाएं, मस्जिद जाएं, वो आध्यात्मिक नहीं है। वो केवल मन की शांति है, थोड़ी मन की शांति मिलती है। लेकिन आध्यात्मिक है क्या? सबसे पहले प्रकृति आई है ब्रह्मांड में, उसके बाद मनुष्य आया है। तो हमें प्रकृति को भगवान से जोड़ना है, वो आध्यात्मिक है। तो प्रकृति जो है, प्रकृति हमारी इसमें अटूट संपत्ति है, जैविक खाद हैं। केवल हमें उनको कैसे पौधे को देना है ये देखना है। पहले तो हम ईश्वर का नाम लेकर के बीज को डालें। ये बिल्कुल ना सोचें कि भाई ये जमेगा नहीं जमेगा, लेबर मिलेगी नहीं मिलेगी, सूखा पड़ जाएगा, मेरा खेत सूखा है, गीला है, कुछ नहीं। पॉजिटिव सोच होनी चाहिए सबसे पहले तो। और फिर जो हमारी बरसात होती है उसमें पूरी खाद होती है, कार्बन भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है। केवल ये है कि हम पौधे को दें कैसे। जो खेत वगैरह हैं उनमें तो बारिश हो जाती है, लेकिन जो हमारे गार्डन वाले हैं वो थोड़ा सा पानी बरसात का बचा करके ज़रूर रखें, इकट्ठा करके रखें। और जब भी हम कोई बीज बोने जा रहे हैं उस पानी में हम उसको डिप कर दें, कम से कम 5-6 घंटे के लिए, और उसको डिप करने के बाद बाहर निकाल लें। बाहर निकालने के बाद दूसरे दिन उसका मुंह खुल जाएगा बीज का, तब हम उसे पोट में या थैली में डाल सकते हैं। किसान जो है
उसके लिए तो फील्ड काफ़ी लंबा चौड़ा है, उसे पानी संरक्षण करने की ज़रूरत नहीं है, प्रकृति ऊपर से काफ़ी पानी देती है। तो कार्बन, सबसे पहले तो हमें सल्फ़र यूज करनी चाहिए, और सल्फ़र हमें जिप्सम में मिलेगी। जिप्सम क्या है? ये एक बीकानेर में एक मिट्टी है बीकानेर की, उसमें कैल्शियम और सल्फ़र होता है, और वर्ल्ड में तो अमेरिका में सबसे ज़्यादा है। कैल्शियम 23% होता है जिप्सम में, और सल्फ़र 19% होता है। ये काफ़ी सस्ता होता है, लगभग 150-200 रुपये का एक कट्टा मिल जाता है। इससे सस्ती खाद और होती नहीं। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये मिट्टी को ट्रीट भी करता है, फंजीसाइड का भी काम करता है, क्योंकि सल्फ़र होती है इसमें। कैल्शियम से माइक्रो न्यूट्रिएंट भी मिलते हैं और जड़ों का फैलाव भी होता है। कैल्शियम एक कट्टे में माना 11 किलो मिल गया, अगर हम बाज़ार में कैल्शियम लेने जाएं कम से कम 60 रुपये किलो मिलेगा। तो 660 रुपये का तो इसमें कैल्शियम है। अब हम सल्फ़र पे आते हैं। सल्फ़र 19% है। 8 किलो तो हो गया एक कट्टे में, 50 किलो के में, वो भी कम से कम 60 रुपये किलो ही कम से कम मिलेगा वो भी। तो 480 रुपये का वो हो गया, लमसम 1100-1200 रुपये का इसमें माल हमें मिल जाता है फ्री में। और ये लगभग 200 रुपये का कट्टा होता है। और ये मिट्टी को भी पोली करता है, जड़ों का फैलाव होता है, और जो हमारी क्षारीय मिट्टी है उस क्षार को ये ख़त्म कर देता है। तो ये भी प्राकृतिक संसाधन से जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले तो हम जिप्सम ज़रूर डालें, और जिप्सम डालने का तरीका, सबसे जुताई के समय हम इसमें जिप्सम डालें खेत में। और अगर हम गमला तैयार कर रहे हैं तो तैयार करते करते मिट्टी में मिक्स कर लें। ये थोड़ा लेट मिलता है पौधे को, लेकिन ट्रीटिंग जो है इसकी फंजीसाइड की, ये उस दिन से शुरू कर देता है। और जो पानी है हम अगर थोड़ा संरक्षित कर लें तो जब तक पौधा जर्मिनेट हो हम उसी का पानी देते रहें तो काफ़ी अच्छा है। इस क्षारीय पानी को से हम बचें। और अगर वो नहीं है हम पे तो आरओ का पानी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन आरओ का उतना अच्छा नहीं है जितना प्रकृति हमें पानी देती है। तो और जब पौधा हमारा खड़ा हो जाए तो हमें ये देखना है कि भाई इसकी प्रकृति कैसी है। पौधे को हमें जानना है, उसे प्यार करना है। जैसे एक बच्चे में और पौधे में कोई अंतर नहीं है, मानव में और पौधे में कोई अंतर नहीं है, केवल एक अंतर है, मनुष्य मांग सकता है और चल के जा सकता है, पौधा न चल के जा सकता और ना ही मांग सकता। केवल एक ही अंतर है, बाकी सारी चीज़ वही है। माइक्रो न्यूट्रिएंट आदमी को चाहिए, विटामिन आदमी को चाहिए तो पौधे को भी चाहिए। ये बड़ा सेंसिटिव पौधा होता है, आत्मा इसके अंदर भी होती है। एक छुई मुई का पेड़ होता है, अगर हम उसकी तरफ उंगली दिखा दें तभी वो अपने पत्ते समेट लेता है। तो उससे जाहिर होता है कि इसमें भी आत्मा है, इसमें भी जीव है। और अगर हम छू दें तब तो कोई पूरे पेड़ के पत्ते सिमट जाएंगे। तो इसके अंदर आत्मा है। सही आदमी की तरह से हम इसकी देखभाल करें। तो ये एक आध्यात्मिक तरीके से, जैसे हम एक बच्चे को बहलाते हैं, पुचकारते हैं और उससे कहते हैं तुझे हम टॉफ़ी देंगे और तू हमारा ये काम कर दे। अगर हमारा कोई पौधा मर रहा है, डेड होने जा रहा है, तो हम ये ना सोचें कि डेड हो रहा है इसे उखाड़ के फेंक दें, बिल्कुल नहीं। जब वो डेड होने जा रहा है अभी तो उसमें जान है, जब तक श्वास है तब तक आस है। तो हमें ये कि भाई हमें तुझे ठीक करना है, पौधे से हमें कहना पड़ेगा हमें तुझे ठीक करना है। वो सारे ट्रीटमेंट उसके करने पड़ेंगे जो उसके ठीक होने के हैं। हम उसकी गुड़ाई भी करेंगे, जब उसको पानी चाहिए पानी देंगे, कमती पानी की ज़रूरत है कम देंगे, ज़्यादा की ज़रूरत है ज़्यादा देंगे। जब वो बीमार है
तो हमें बीमार की तरह से ही उसको ट्रीट करना पड़ेगा। खाद भी कम मात्रा में देना पड़ेगा, पानी भी कम मात्रा में देना पड़ेगा। क्यों? उसकी पत्तियां हैं नहीं, वो वाष्पीकरण कर नहीं सकता। अगर हमने ज़्यादा दे तो फिर उसे निश्चित है मरना ही मरना है। तो हमें एक मानव की तरह इसकी देखभाल करनी है। भगवान जो है प्रकृति में ही है, प्रकृति जो है भगवान का कंट्रोलिंग पावर है। कंट्रोल केवल प्रकृति को, ये ब्रह्मांड को प्रकृति करती है, और प्रकृति को हमने ख़राब कर रखा है। ये ख़राब नहीं है। जो भी हम कार्बन उड़ाते हैं सब ऊपर पहुंच जाता है, वायु प्रदूषण होता है। हम इन संसाधनों का कमती से कमती प्रयोग करें, जैसे बैटरी है, सोलर है, इनका प्रयोग करें। प्रकृति से जुड़ें। तो प्रकृति से जुड़ने के बाद फिर हम देखेंगे कि और पौधा, जब हम इनसे जुड़ेंगे पौधा बोलता है। ये एक अजीब बात लगेगी आपको, लेकिन एक अंदर से फीलिंग आती है कि ये पौधा क्या कह रहा है। अगर हम दो मित्र हैं, दो मित्र आपस में उनके दिल मिले हुए हैं, तो हम एक दूसरे की भावना को जान सकते हैं। इसके अंदर कैसी भावना है, या इसे आज क्या चाहिए, या आज क्या कहने आया है। ऐसे ही हम अगर इन पौधों से हम वही संबंध रख लें तो पौधा हमसे बात करेगा, कहेगा मुझे ये चाहिए। और अगर हम एक हफ्ते के लिए कहीं बाहर चले जाएं और कह दें हम कि इसे कि भाई इसकी देखभाल करना, वो पानी भी देगा, खाद भी देगा, लेकिन एक हफ्ते बाद जब आएंगे आप, तो आपसे कुछ ना कुछ कहेगा। उसकी रूप, रंग सब बदला हुआ होगा। तो जो पौधों की करेगा वही, उसको ही वो पहचानते हैं। एक देसी कहावत है कि अगर किसान खेत पे रोज एक राउंड चारों तरफ लगावे तो खेत खुश हो जाता है। मेरा मालिक आया है, फसल भी खुश होती है। कुछ भी ना कर का है वो, तो किसान को एक राउंड ज़रूर लगाना चाहिए। और जो हमारे गार्डन के पौधे हैं उन्हें, वो तो हमारी हर समय नज़र के सामने रहते हैं, तो हमें उनसे उतना ही प्यार करना चाहिए जितना हम अपने बच्चे से करते हैं। तो वाइब्रेशन ये हमें प्रकृति से जुड़ा है, तो उस प्रकृति से, उस भगवान से जोड़ने में भी ये सहायक है, और उसको इसको हम जोड़ दें तो भी ये सहायक है। दोनों को हम आपस में जोड़ सकते हैं। भगवान ने प्रकृति बनाई है और प्रकृति के अनुसार हम इसे खाद और पानी दें तो ये और अच्छा हो जाएगा। बनेपस इसके कि हम जिस तरह से कार्बनिक खाद देते हैं, वो केमिकल खाद देते हैं और पानी देते हैं, पानी हमारा अब उतना शुद्ध रह नहीं गया है। क्यों? अब क्षारीय ज़्यादा हो गया है, प्रदूषण ज़्यादा हो गया है, कार्बन ऊपर जाता है, बरसात में सब नीचे आ जाता है और ये सब ज़मीन में ही जाता है, तो ये पानी ख़राब हो गया है। तो पानी का भी हमें अपने का संरक्षण करना चाहिए किचन गार्डन वालों के लिए, और हमें अपने पानी और खाद की देखभाल पूरी करनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि अगर आध्यात्मिक तरीके से इसकी खेती की जाए तो इसकी फसल ज़्यादा अच्छी होगी। भगवान से हम प्रार्थना करें कि ये मेरा पौधा मरने लग रहा है और इसके लिए आप कुछ ना कुछ सहायता करें, तो हम उस पौधे के हितैषी हो गए। हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं और प्रकृति के संसाधनों का प्रयोग कर रहे हैं, तो उसे अच्छा होना ही होना पड़ेगा। तो मुझे आध्यात्मिक तरीके से तो यही मेरे मेन पॉइंट कहना था कि हम आध्यात्मिक तरीके से ही इसकी प्रयोग करें, खेती करें। सो फ्रेंड्स, कैसी लगी वीडियो? मुझे पता है कि वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी, क्योंकि आज का टॉपिक भी काफ़ी यूनिक था। आध्यात्मिक तरीके से हम खेती और पौधारोपण कैसे कर सकते हैं, बहुत ही यूनिक टॉपिक लगा मुझे। और प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि जो भी सर ने आपको बताया है आपको कैसा लगा है,
और अपने फीडबैक भी डालिए आप वीडियो के नीचे, और मुझे सजेशन भी दीजिए मुझे कौन कौन से टॉपिक पे और भी वीडियोस लेकर आनी चाहिए। सर से बात करते हैं। सर, आज आपने आध्यात्मिक तरीके से खेती और पौधारोपण हमें सिखा दिया है जी। व्यूवर अभी भी काफ़ी कुछ आपसे सीखना चाहते हैं, तो एक और वीडियो शूट करेंगे हम आपके साथ, तो उसके अंदर क्या रहने वाला है, क्या जरूर, सिखाएंगे जरूर। आप? मैं आज सबसे पहली प्रॉब्लम आती है गार्डन वालों को गुलाब की। ओके। गुलाब उनका सूख जाता है। आज मैं गुलाब के बारे में डिटेल से बताना चाहता हूँ। ओके, तो फ्रेंड्स अब हम एक और वीडियो सर के साथ शूट करने वाले हैं जिसमें हम गुलाब के बारे में आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन देंगे। फिलहाल आज की वीडियो अभी यहीं ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो गुलाब की आने वाली है। तो अगर आप ऐसी वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल चलो बाजार चलेगा अभी नीचे रेड कलर के बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें, और साथ ही मैंने बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। हाँ, इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो कर लीजिए, अभी भी गिव अवे चल रहा है, 1 वीक का टाइम था गिव अवे के लिए, अभी भी 2-3 दिन बचे हुए हैं। तो अभी नीचे रेड कलर के बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब करने के बाद डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे भी जाके ज़रूर फॉलो करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। स्क्रीनशॉट वगैरह मुझे इंस्टाग्राम पे शेयर कर देना ताकि मैं आपका इजीली सिलेक्शन कर पाऊँ। सभी व्यूअर को जो भी गिव अवे में पार्टिसिपेट कर रहे हैं 30 व्यूअर सिलेक्ट करने वाला हूँ, और सभी को 5-5 पैकेट हाइब्रिड सीड के मिलने वाले हैं जो कि आपके घर पे मैं डिलीवर कर दूँगा, बाय कोरियर आपके घर पे आ जाएगा। तो फ्रेंड्स मिलता हूँ ऐसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।